झारखंड के कई शहरों से परेशान करने वाली खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। महाशिवरात्रि को लेकर कुछ शहरों में तनाव का माहौल है, कहीं दो समुदायों में झड़प हो रही है तो कहीं प्रशासन के फैसले से तनाव पैदा हो रहा है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं देवघर की खबर। महाशिवरात्रि के मौके पर देवघर जिला प्रशासन ने शहर में धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि पर निकाले जाने वाली शिव बारात का रूट भी प्रशासन ने ऐसा तय किया है जिसे लेकर हिंदू समुदाय में नाराजगी है। देवघर बाबा बैद्यनाथ की धरती है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ के धाम में महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। देवघर में निकलने वाली शिव बारात में महाशिवरात्रि का एक मुख्य आकर्षण है, लेकिन इस बार देवघर जिला प्रशासन ने महाशिवरात्रि के दिन धारा 144 लगा दी है। साथ ही शिव बारात का नया रूट भी तय कर दिया है और कहा है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है कि शिव बारात इसी रूट से गुजरे। लेकिन बीजेपी ने इस पर कड़ा एतराज जताया है। गोड्डा से बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ की नगरी में शिव की बारात निकालने पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जिला प्रशासन के ऑर्डर को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कल तक फैसला आने की उम्मीद है, क्योंकि शिव बारात परसों निकलनी है। शिव बारात आराम से निकल जाए, जो यहाँ के वर्षों की परंपरा है वो कायम रहे, यही मैंने बाबा बैद्यनाथ से मांगा। और आपको पता है कि जब कोरोना काल में ये मंदिर बंद हो गया था तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया था और उच्चतम न्यायालय का ये फैसला आया कि देवघर का मंदिर कांवड़ यात्रा ये नहीं रुकनी चाहिए और ये पूजा स्टार्ट हुआ था। 3 जज बेंच का फैसला है। तो जब मैं सर्वोच्च न्यायालय जा सकता हूँ, सर्वोच्चतम न्यायालय जो है इसका फैसला कर सकते हैं। ये बाबा की नगरी है, यहाँ किसी का अहंकार नहीं चलता है। ये पंचसूल सीधा आपको पीछे दिखाई दे रहा है और मैं ये मानता हूँ कि ये पतन का जो है रास्ता हेमंत सोरेन का, और जो भी उसके अधिकारी उसको साथ दे रहे हैं, उन सबों को बर्बाद होने का रास्ता यही शिव बारात है। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठ सकता है कि शिव बारात के लिए प्रशासन ने जो रूट तय किया है उसे फॉलो करने में क्या दिक्कत है। इसका जवाब दिया शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष अभिषेक आनंद झा ने। उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी की तरफ से जिला प्रशासन के पास जो रूट सबमिट करवाया गया था वो बेहतर था, भीड़ को आसानी से मैनेज किया जा सकता था। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो रूट तय किया गया है वो बहुत नैरो है, संकरा है। लाखों लोग शिव बारात देखने के लिए आते हैं, ऐसे में अनहोनी होने की आशंका है। निशिकांत दुबे ने भी कहा कि जो रूट शिवरात्रि महोत्सव समिति की तरफ से दिया गया उस रूट पर फ्लाईओवर भी बना हुआ है, सड़क चौड़ी है। ऐसे में जब लोगों को दिक्कत नहीं है, कलाकारों को कोई दिक्कत नहीं है, तो जिला प्रशासन राह में रोड़े क्यों डाल रहा है। लेकिन देवघर के डीएम कहते हैं कि शिव बारात हर साल की तरह ही निकलेगी। रूट सिर्फ इसलिए तय किया गया है कि कहीं अचानक रूट चेंज ना कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा होता है तो फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। डीएम का कहना है कि श्रद्धालुओं के आने पर किसी किस्म की रोक नहीं है। जो कुछ प्रतिबंध जो लगाया गया है वो प्रतिबंध कोई नई चीज नहीं है। ये शिव बारात जैसे पहले निकलती थी उसी तरह निकलेगी, उसमें किसी तरह का भी कोई बदलाव नहीं है। मात्र इस बार हम लोगों को कुछ सूचना मिल रही थी कि हो सकता है अचानक शिव बारात के रूट बदले नहीं, तो उसी को देखते हुए कुछ हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन किया है ताकि विधि व्यवस्था और सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन और कोई भी प्रतिबंध नहीं है। आम जनता, आम श्रद्धालु सभी लोग आके शिव बारात जो है वो देख सकते हैं। सीआरपीसी 144 वो लोगों में एक गलत सोचते हैं कि ये कर्फ्यू है, उस तरह की नहीं है। उसमें सिर्फ ये प्रतिबंध लगाया गया कि ये वाला रूट जो है, पहले से जो चली आ रही रोड जो है वहीं शिव बारात निकले, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। वही एक कंडीशन है। लोग कहीं से भी आके वहाँ जुड़ सकते हैं और जिस तरीके से इससे पहले वाले शिव बारात जो निकली थी और झांकी निकली थी उसी तरह निकलेगी। यहाँ और कोई किसी को कोई संदेह या शंका होने की आवश्यकता नहीं है। पलामू में भी महाशिवरात्रि के कार्यक्रम को लेकर कम्युनल टेंशन है। पलामू में शिवरात्रि के मौके पर बनाए जा रहे एक तोरण द्वार को लेकर तनाव हो गया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए, पथराव हुआ, आगजनी हुई और अब पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। हालात काबू में तो हैं, लेकिन तनाव बना हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर की हैं, 11 लोगों को अरेस्ट किया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग नामजद हैं। इंटरनेट भी यहां 2 दिन के लिए बंद रहेगा। पलामू में फिलहाल शांति है,
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और गिरिराज सिंह ऐसे जो नेता जो बयान दे रहे हैं, इससे माहौल खराब हो सकता है। ओवैसी ने कहा कि जब जामा मस्जिद के सामने कभी तोरण द्वार नहीं लगा तो इस बार क्यों लगाया जा रहा है। ओवैसी ने कहा कि पलामू में जो हुआ वो हेमंत सोरेन सरकार की नाकामी है, क्योंकि उन्होंने हालात बिगड़ने दिए और बीजेपी को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिल गया। जब पुलिस थाने में बैठकर इस बात को तय कर लिया गया कि जामा मस्जिद के सामने गेट नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि वहां कभी गेट नहीं बनी और जिस जगह पर बनती थी वहां पर बनाएंगे शिवरात्रि के लिए, और अचानक फिर उसके बाद लोग जमा होते हैं और मस्जिद पर पत्थर फेंकते हैं, 4 लोगों को घायल कर देते हैं, 2 घर जला देते हैं, मोटरसाइकिल जला देते हैं, गाड़ी जला देते हैं। ये नाकामी, सरासर नाकामी, खुली नाकामी है वहां की जो रूलिंग पार्टी है। और आपकी नाकामी हुई और संघ परिवार की कामयाबी हो गई कि आपने उनको अपना एजेंडा मुकम्मल करने का पूरा मौका फराहम कर दिया आपने। बताइए, कभी वहां पर जामा मस्जिद के सामने आपने कोई द्वार लगाया था? नहीं लगाया कभी आपने। पुलिस स्टेशन में बैठकर तय करते हैं और फिर बाद में आप लोग इस तरह का हरकत करते हैं, तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए था। आप तैयारी नहीं थे इन चीजों के लिए। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब सड़क पहले नमाज मस्जिद में होती थी, लेकिन रोड पे निकल के सड़क पे, खुलेआम सड़क पे नमाज पढ़ी जा रही है। नहीं, ये बकवास है। ये आप पूरी कॉन्स्पिरेसी और प्लानिंग के साथ आए कि आप यहां पर वायलेंस करेंगे, उसमें आपने कामयाबी हासिल कर ली। जब आप पुलिस स्टेशन में बैठकर ये तय कर लेते हैं कि मस्जिद के सामने कभी द्वार नहीं लगाया गया तो नहीं लगाएंगे, और जहां पर लगता है वहां पर लगाइए, कोई इतराज नहीं कर रहा है आपको। सर, पहले सड़कों पर भी नमाज नहीं होता था, लेकिन कहां? सड़कों पे नमाज हो कौन सी नमाज? सुनिए, अब हम बात कर रहे हैं झारखंड के इस जगह के बारे में। अब अगर आप कहेंगे कि रोड पे रिलीजियस त्योहार सिर्फ एक ही समुदाय का होता, तो फिर बात अगर निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक जाएगी। ओवैसी को जवाब दिया बीजेपी के गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इस किस्म के विवाद हो रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज तक देश से कभी ऐसी खबर नहीं आई कि किसी ताजिए पर पथराव हुआ हो, लेकिन हिंदुओं की झांकियों पर, शोभा यात्राओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है आजकल मुस्लिम समाज में मुस्लिम की आबादी बढ़ रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं, वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में किसी भी तजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा हिंदुओं के द्वारा, लेकिन मैं रामनवमी में देखता हूं, अन्य आज तोरण द्वार में, अगर तोरण द्वार भारत में नहीं शिव महोत्सव का बनेगा तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश में बनेगा? मैं पूछना चाहता हूं देश के उन कट्टरपंथी मुसलमानों से कि मेरे पूर्वजों की गलती यही थी ना कि धर्म के आधार पर हुआ, तो पूरा पॉपुलेशन अगर चला गया होता पाकिस्तान, उधर से चले आए होते इधर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन मेरे पूर्वजों से बहुत बड़ी भूल हुई, और इसका भूल का खामियाजा क्या अब के नौजवान, अब का बेटी और बेटा भोगेगा? ये कभी नहीं होगा। महाशिवरात्रि के मौके पर शिवजी की बारात कोई पहली बार नहीं निकली है। पूरे देश में हजारों साल से शिवरात्रि पर धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कोई विवाद नहीं हुआ, आम लोग झगड़ों में नहीं पड़ते। लेकिन जब लोकल लेवल पर नेता बयानबाजी करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, तो टेंशन पैदा होती है। बेहतर होता हेमंत सोरेन की सरकार हंगामा करने वालों को पकड़ती, शिव बारात का रूट बदलने के बजाय, दफा 144 लागू करने के बजाय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाती, तो ना ओवैसी को बोलने का मौका मिलता, न गिरिराज सिंह को। झारखंड में तो महाशिवरात्रि के मौके पर तनाव है, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में शिवरात्रि के मौके पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।